नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोग सेकंड चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.1 हम लोग पढ़े विथ कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हमारा मोटिव ये रहता है कि आप कॉन्सेप्ट को जानिए, फार्मूले को जानिए, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है? तो उसी तरह आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 और वो भी किसके साथ? कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.1 में हम लोग कल पढ़े कि बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद घातों के आधार पे अलग होता है और पद के आधार पे बहुपद क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है? तो जैसा कि उसको हम प्रश्नावली 2.1 में पढ़ा चुके हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम जानेंगे शून्यक। शून्यक क्या होता है? तो शून्यक को हम मूल भी कहते हैं, शून्यक या मूल, शून्यक या मूल, ठीक है? देखिए किसी बहुपद किसी बहुपद किसी बहुपद के चर का वह वास्तविक मान, किसी बहुपद के चर का वह वास्तविक मान, वह वास्तविक मान, वह वास्तविक मान। अब देखिए वास्तविक मान आप लोग जानते हैं कि वास्तविक मान जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मेल को हम क्या कहते हैं? वास्तविक मान कहते हैं, ठीक है? यानी कि वो वास्तविक मान परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो क्या लिखे हम कि किसी बहुपद के चर का वह वास्तविक मान जिसे समीकरण में रखने पर जिसे समीकरण में रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे हम शून्यक या मूल कहते हैं, उसे हम शून्यक या मूल कहते हैं, ठीक है? अब इसको हम थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे देखिए, जैसे परिभाषा को हम फिर से पढ़ते हैं और इसी के अनुसार हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल रखेंगे और सिद्ध करेंगे कि जो हमने परिभाषा लिखी है क्या वो सही है, ठीक है? लिखिए कि किसी बहुपद के चर का वह वास्तविक मान। सबसे पहले किसी बहुपद, तो कोई बहुपद हम ले लेते हैं। अब वो बहुपद द्विघात बहुपद भी हो सकता है, रैखिक बहुपद भी हो सकता है, त्रिघात बहुपद भी हो सकता है, ठीक है? हम कोई भी बहुपद को लेके एक उदाहरण लेके क्या करते हैं? चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका है 2x + 3 बराबर 0। ये आपका रैखिक बहुपद है। कल हमने बताया था रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद में ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद में जो चर होती है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। और रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या या मूल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो देखिए यहाँ पे जो चर है ये बहुपद है, तो चर बहुपद के चर का वह वास्तविक मान। तो पहले ये जो चर है इसका मान निकालते हैं। 2x बराबर ये प्लस में 3 इधर जाएगा तो -3 हुआ। अब ये x बराबर हो जाएगा -3/2। ये क्या निकल गया? ये आपका हो गया शून्यक। क्या हो गया? शून्यक। और इसी को हम मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल भी कहते हैं, ठीक है? यानी कि किसी बहुपद के चर का वह वास्तविक मान। ये कैसा मान है? वास्तविक मान है कि नहीं है? क्योंकि ये परिमेय है, परिमेय संख्या है। तो वास्तविक मान उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मेल को हम क्या कहते हैं? वास्तविक मान कहते हैं। तो -3/2 ये देखिए आपका वास्तविक मान है कि नहीं है? जिसे समीकरण में रखने पर, यानी समीकरण आपका ये है 2x + 3 बराबर क्या हो गया? 0, ठीक है?
समीकरण में रखने पर पूरा बहुपद क्या होता है? शून्य हो जाता है। यानी x का जो मान है -3/2 है। x का मान भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं और मूल भी कह सकते हैं। ठीक है? तो जो x का मान है हम इसमें रखते हैं तो देखते हैं कि ये पूरा शून्य होता है कि नहीं। ये देखिए आपका हो गया 2 गुणे x का मान है -3/2 प्लस यहाँ पे 3 बराबर क्या हो गया? 0। अब ये देखिए 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। कट गया ना? कितना बचा आपका? -3 प्लस 3 ये तो 0 पहले से ही है। अब ये देखिए -3 प्लस 3 क्या हो गया? 0 बराबर ये क्या हो गया? 0। देखिए, हो गया ना 0? हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि कोई भी बहुपद हो, चाहे वो रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, उसे मतलब नहीं है। यानी कि कोई जो बहुपद है, उसके जो चर हैं, चर का वास्तविक मान, ये चर का वास्तविक वास्तविक मान है -3/2, तो जो वास्तविक मान होता है वही शून्यक और क्या होता है? मूल भी होता है ना? तो वास्तविक मान रखने समीकरण में रखने पर देखिए वास्तविक मान जो निकला है, उस समीकरण में रखे हैं, तो पूरा जो बहुपद है शून्य हो गया है कि नहीं हो गया? हो गया ना? पूरा बहुपद क्या हो गया? शून्य हो गया है। तो इसी को हम कहते हैं शून्यक या मूल। देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए कि उस चैप्टर का नाम है, तो उसकी परिभाषा क्या होगी? उसके बारे में पहले डिटेल जानिए, इसके बाद तब आप क्या करिए? क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका शून्यक या मूल। बात समझ में आई? अब ये तो हम रैखिक बहुपद का उदाहरण लिए हैं। अब एक जैसे एक दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं, द्विघात समीकरण वाला ले लेते हैं। देखिए, अब देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 12 बराबर 0। ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो हम कल बताए थे कि अगर द्विघात समीकरण हो तो उसमें शून्यांकों की संख्या या मूलों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2। तो अब देखिए इसको हम हल करते हैं। पहले इसका हम मूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मूल या शून्य। तो ये आप देखेंगे एक तरह का द्विघात समीकरण है, गुणनखंड भी कह सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर इसका हम गुणनखंड करें एक्स स्क्वायर प्लस देखिए गुणा करने पे आना चाहिए 12 क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है। तो गुणा करने पे 12 अब गुणनखंड हमें बताने की मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोग कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं गुणनखंड, है ना? तो देखिए गुणा करने पे 12 आना चाहिए। अब पीछे वाला चिन्ह देखते हैं क्या है? प्लस है। जोड़ने कितना आना चाहिए? 7। तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 4x हुआ कि नहीं हुआ? प्लस यहाँ पे 12 बराबर कितना हो गया? 0। 3 4 7 हुआ और गुणा करने पे 12। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो गया? x और ये हो गया x प्लस 3 प्लस इसमें से कितना कॉमन करेंगे? 4। कितना बचेगा? x प्लस 3 बराबर 0। जब हम गुणनखंड कब सही मानते हैं? जब दोनों ब्रैकेट का जो मान हो वो समान होता है तो हम समझते हैं कि गुणनखंड क्या है? सही है। ठीक है? अब देखिए इसमें से आपका कॉमन क्या है? पूरे में से x प्लस 3 कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस 4 बचेगा बराबर क्या हो गया? 0। अब ये इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी क्या है? 0 है। तो x प्लस 3 बराबर आपका 0 हो गया, तो x बराबर नो डाउट कितना होगा? -3 होगा। होगा ना? अब इसी तरह इसको करते हैं, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? -4। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए द्विघात समीकरण में कितने शून्यक निकल गए? 2 शून्यक। कितने निकल गए? 2 शून्यक निकल गए आपके। निकले कि नहीं? निकल गए। तो अगर ये जो शून्यक है चर की जगह पे रखा जाए तो ये जो पूरा समीकरण है यानी पूरा जो बहुपद है इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर शून्य हो गया तो समझ लीजिए कि इस बहुपद का ये दोनों शून्यक है। हमने सही शून्यक निकाला है। अगर ये दोनों मान रखने पे अगर ये जो बहुपद है चाहे द्विघात समीकरण है, अगर ये शून्य नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि जो हमने शून्यक निकाला है वो क्या है? गलत है। ठीक है? जैसे देखिए हम देखिए इस परिभाषा को लिखवाए हैं, फिर इसको क्या करें? आपको उदाहरण के थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए देखते हैं कि जो शून्यक निकाले हैं इसमें रखने पे ये 0 होता है कि नहीं? पूरा का पूरा जो बहुपद है, पूरा का पूरा जो समीकरण है। तो देखिए आपका समीकरण है x² प्लस 7x प्लस कितना? 12 बराबर 0।
पहला शून्यक निकला हमारा x बराबर -3, चाहे शून्यक कहिए चाहे मूल कहिए। तो x बराबर सबसे पहले हम रखते हैं कितना -3 रखने पर तो x का मान -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 7 और ये हो गया कितना -3 और प्लस ये कितना हो गया 12 बराबर कितना हो गया 0 हो गया ना। x की जगह पे हम क्या कर रहे हैं -3 रखे हैं। ये देखिए ये हो जाएगा +9 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 21 हो गया और प्लस यहाँ पे देखिए 12 हो गया बराबर 0। अब देखिए प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 12 9 कितना हो गया +21 और ये -21 बराबर क्या हो गया 0। ये भी 0 बराबर क्या हो गया 0। यानी कि जो बहुपद में वो जो बहुपद में जो चर की जो चर का वास्तविक मान निकला है जो चर का वास्तविक मान निकला है -3 और 4 अगर समीकरण में रख रहे हैं तो पूरा पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जा रहा है शून्य हो जा रहा है शून्य हो गया ना। यानी कि -3 जो है इस बहुपद का क्या समीकरण का शून्यक है तभी ना शून्य हो रहा है कि नहीं। अब हम दूसरा शून्यक भी रख लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर कितना हो गया 0। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर कितना रखेंगे -4 रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 और ये हो गया -4 प्लस 12 बराबर कितना हो गया 0। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 4 चौको 16 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 चौको 28 प्लस कितना हो गया 12 बराबर 0। अब प्लस वाले को जोड़ लीजिए 16 12 कितना हो गया +28 और ये -28 बराबर 0 यानी 0 बराबर क्या आ गया 0 हो गया। यानी देखिए पूरे जो बहुपद का मान है अगर हम शून्यक रख रहे हैं तो जो पूरा बहुपद है वो पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है शून्य हो जा रहा है ना। तो यानी कि ये जो शून्यक है इस बहुपद को क्या करता है एग्जिस्ट करता है यानी कि डिफाइन करता है। ठीक है तो आई होप आप लोग को शून्यक या मूल समझ में आ गया होगा। ठीक है अब हम इसके पढ़ते हैं आगे। अब देखिए अब इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले हमको क्या करना है शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है तो हम सबसे पहले जानेंगे कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि कोई भी द्विघात बहुपद दिया है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसका बहुपद कैसे निकालते हैं फिर उसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे कि हमने जो किया है वो सही है कि गलत। ठीक है तो सबसे पहले शून्यक हम कैसे निकालते हैं उसको जानेंगे। तो देखिए शून्यांकों का योगफल सबसे पहले इसको नोट में लिखिए नोट। देखिए क्वेश्चन करने से पहले आप मेथड को जानिए कि कैसे करना है। ठीक है देखिए शून्यांकों का योगफल इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये होता है या करके होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये तो हो गया शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। चाहे तो आप ये रखिए चाहे तो ये ठीक ना जो आपको सुटेबल लगे वो रखिए चाहे तो ये दोनों ही सही। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू क्या बीटा। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा भी क्या आपके शून्यक ही है ना। यहाँ पे योगफल बोला है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया और यहाँ पे गुणनफल बोला है तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो ये होता है आपका c/a। क्या होता है c/a या अचर पद बटे x² का गुणांक। क्या होता है x² का गुणांक। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इन्हीं दोनों फार्मूले पे ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जितने भी सवाल दिए गए हैं
सवालों को रटिए मत, समझिए। जितने भी सवाल दिए गए हैं, सब इसी पे क्या हो जाएँगे? हल हो जाएँगे। ठीक ना? तो देखिए, सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसका ये पहला क्वेश्चन दिया है कि 2x² माइनस 2 x² माइनस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू क्या दिया है? 0। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? शून्यक। फिर इसकी हम क्या करेंगे? जाँच करेंगे। तो सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, तो देखेंगे कि ये आपका एक द्विघात समीकरण है, यानी यह एक गुणनखंड है कि नहीं है? तो गुणनखंड कैसे करते हैं? गुणा करने पे 8 आना चाहिए और चिन्ह कौन-सा देखते हैं? पीछे वाला। तो चिन्ह कौन-सा है? माइनस। गुणा करने पे 8, घटाने पे कितना आना चाहिए? 2, यानी कि 4 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 8 और 4 में से 2 निकालेंगे, तो कितना बचेगा? 2। आ गया ना? आया कि नहीं? तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस है ना, -4 माइनस 2 और ये हो गया x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है? अब देखिए, अब आप लोग कक्षा 8 में गुणनखंड पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर ही एक विकराल रूप धारण करती हैं, ठीक है ना? अब कुछ लोग सोचते हैं कि अरे 8 में नहीं पढ़ेंगे, 9 में नहीं पढ़ेंगे, सीधा बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाएँगे तब पढ़ेंगे। देखिए, ये कक्षा 8 की चीज़ें हैं, अगर आप 8 में नहीं पढ़ेंगे, तो 9 में भी नहीं कर पाएँगे और जब 9 में नहीं कर पाएँगे, तो 10 में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है? तो किसी भी क्लास को आप लोग स्किप मत किया करिए, उसको क्या करिए एक सीक्वेंस में पढ़ा करिए, ठीक ना? इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे वो कमज़ोर है, वो गधा है। वो गधा नहीं है, कमज़ोर नहीं है, वो लापरवाह है। क्या है? लापरवाह। क्योंकि भगवान ने सबके पास बुद्धि विवेक दी है, कोई कमज़ोर नहीं है। इंसान अपनी वज़ह से कमज़ोर होता है, उसके लिए कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, गुणा करेंगे तो 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही ना? अब इसमें देखेंगे कि आपका x कॉमन है। कितना? x। तो x माइनस 4 हो गया और प्लस इसमें कितना कॉमन है? 2। कितना बचा? x माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 0। अब पूरे में देखेंगे तो x माइनस 4 क्या है? कॉमन है। तो x माइनस 4 कॉमन है तो क्या बचेगा? x बचेगा और प्लस क्या बचेगा? 2 बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 4। क्या हो गया? प्लस 4 हुआ। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? माइनस 2। निकल गया ना ये शून्य? ये क्या निकल गया आपका? शून्य। शून्य कौन से निकले? 4 और माइनस 2। यहाँ से आप लिख भी सकते हैं, यहाँ से शून्य शून्य बराबर 4 और कितना? माइनस 2। ये तो निकल गया आपका शून्य। ठीक है? अब हम इसकी करेंगे सत्यता की जाँच। क्या करेंगे? सत्यता की जाँच। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं जाँच। जाँच, देखिए, जाँच करेंगे। तो देखिए जाँच करने के लिए हम अभी-अभी फ़ॉर्मूला बताए हैं कि शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल, योगफल बराबर क्या-क्या होता है? बताइए। शून्याङ्कों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, या ये भी होता है माइनस एक्स का गुणा, ठीक है? बटे क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणा, बटे क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणा। अब चाहे इसको लिखिए चाहे इसको रखिए, दोनों ही बात क्या है? बराबर है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे b क्या है, a क्या है? b क्या है, a क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो द्विघात समीकरण दिया है इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या? 0। ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है इस रूप का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ये द्विघात समीकरण का कौन सा रूप है? व्यापक रूप है। अब इससे इसकी तुलना करेंगे, इससे इसकी तुलना करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया है उससे क्या करेंगे? तुलना।
तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की जगह पे तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन ए की जगह पे कितना है? 1 है। ए की जगह पे कितना है? 1। अब बी की जगह पे कितना है आपका? बी की जगह पे है -2 और सी की जगह पे क्या है? -8। सी की जगह पे कितना है? -8, ठीक ना? तो अब यहाँ से हम रख देंगे शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a। तो शून्यांकों का योगफल, हमारा शून्यांक क्या निकला है? 4 और -2। 4 और कितना निकला है? -2। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा बताइए? 4 प्लस और कितना? -2। शून्यांक 4 और -2 है, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 4 प्लस -2 बराबर, देखिए माइनस बी। बी का मान कितना है? -2। ए का मान कितना है? 1। ये देखिए एक माइनस पहले से ही है और बी का भी मान किसमें है? -2 है। अब ये देखिए 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +2। नीचे कितना आ जाएगा? 1। अब बटे में हम 1 रखें या ना रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 4 में से 2 घटाएँगे कितना बचेगा? 2 बराबर क्या आ गया? 2। ये हो गया सत्यता की जाँच। यानी कि ये दोनों बराबर आ गए तो सत्यता की जाँच हो गई। ठीक है? अब हम करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर आपका होता है क्या? C/A। हमने लिखवाया इसके पहले C/A। अब देखिए जो शून्यांकों का गुणनफल है कितना है? 4 शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक कितना दिया है? 4 इसका गुणनफल -2 यानी कि 4 और -2 क्या है? शून्यक है और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 4 गुणे -2 बराबर C का मान कितना है? -7 और A का मान कितना है आपका? 1। अब ये देखिए 4 दूना के कितना हो जाएगा? -8 बराबर ये कितना हो जाएगा? -8। ये देखिए ये हो गई आपकी सत्यता की जाँच। ठीक ना? चाहे हम बताएँ ना कि चाहे ये फ़ॉर्मूला लगाइए, चाहे ये फ़ॉर्मूला लगाइए, दोनों पर ही क्या हो जाएगा? सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए जो अगला सवाल है, हम इस पे ना बता के इस पे भी बता सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, और किसी भी तरह की आप लोग को दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो चलिए हम करते हैं एक सवाल और। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो इसके बराबर हम क्या कर लेंगे? 0। अब देखिए हम इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? 4 का गुणा 1 में करेंगे। गुणा करने पे 4 आना चाहिए और प्लस यहाँ पीछे वाला चिन्ह देखते हैं, तो जोड़ने पे भी कितना आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 में ही 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए इसको हम करते हैं 4s² माइनस कितना? 2s, ये माइनस है और प्लस है ऐसे देखिए -2 प्लस 2 ये हो जाएगा s प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 0 हो गया। ये हो जाएगा यहाँ से 4s² माइनस कितना हो जाएगा? 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब इसमें से कितना कॉमन है? इसमें से कॉमन है आपका देखिए 2 भी है, s भी है। 2s कॉमन है, 2 दूना के 4 और 1 s बचा और यहाँ पे देखिए 2s से 2s में भाग करें कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे कितना कॉमन है? -1 कॉमन है। देखिए 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2s और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 1 से 1 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 0। जब दोनों ब्रैकेट का मान एक समान हो तो हम समझते हैं गुणनखंड सही है ना? तो देखिए यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा 2s माइनस 1 तो क्या बचेगा? 2s और माइनस कितना? 1 बराबर 0। देखिए दोनों ही 2 आपका शून्यक निकल गया ना? तो अब इसका हम शून्यक निकालेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर कितना हो जाएगा? +1 तो s बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 ये हो गया। अब ये देखिए ये दोनों ही समान है कि नहीं है? अगर हम इसको भी करेंगे तो वही चीज़ आएगी। चलिए इसको भी कर लेते हैं संतुष्टि के लिए। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर कितना हो गया? +1
तो यस बराबर कितना हो गया 1/2, यानी देखिए 2, यानी कि द्विघात समीकरण के हमेशा कितने शून्यक निकलेंगे? 2 शून्यक निकलेंगे। 2 शून्यक निकल गए, यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक, शून्यक कितना निकल गया? 1/2 और कितना 1/2, ये 2 शून्यक निकल गए ना? चलिए, ये तो रहा आपका गुणनखंड, जिस गुणनखंड के द्वारा ही हम क्या किए? शून्यक निकाले हैं, चाहे शून्यक कह लीजिए, चाहे मूल कह लीजिए, दोनों ही बात क्या है? बराबर है। अब हम इसकी करते हैं जाँच, सत्यता की जाँच। शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल बराबर, देखिए शून्याङ्कों का योगफल बराबर, अब हम दूसरा थोड़ा फार्मूला रखते हैं, क्या था? -x का, चलिए पहले उसी को रखते हैं। देखिए शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है? -b/a, ये ना होता है? तो देखिए शून्याङ्कों का योगफल, तो सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया है, वहाँ से हम a, b, c का मान निकाल लेते हैं। कितना दिया है? 4s² - 4s + 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ये होता है ax² + bx + c बराबर 0। अब इससे इसकी कंपेयर करेंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे x² की जगह पे x² ही हो। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे चर की जगह पे चर होना चाहिए। आपका s भी क्या है? चर है। जैसे x² चर है, उसी तरह आपका s भी क्या है? चर है। a का मान कितना हो गया? 4, b का मान कितना हो गया? -4 और c का मान कितना हो गया? +1। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए c का मान +1। अब हम इसको रखते हैं। देखिए शून्याङ्कों का योगफल बराबर योगफल -b/a। तो यहाँ से देखिए शून्याङ्कों का योगफल, यानी शून्याङ्क हम निकाले 1/2 और 1/2, दोनों ही सेम आया है। तो इसका योगफल यानी कि 1/2 होगा प्लस 1/2, 2 शून्याङ्क निकाले हैं और उसका योगफल माइनस b, b का मान कितना है? -4 है आपका, है ना? और a का मान कितना है? a का भी मान है आपका +4। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/2, इधर माइनस माइनस प्लस, 4/4 कट गया 1 और ये भी कट गया 1, यानी 1 बराबर 1। हो गया सिद्ध आपका? हो गया कि नहीं? दोनों ही बराबर हो गया तो समझ लीजिए कि सत्यता की जाँच हो गई। शून्याङ्कों का योगफल ये हो गया। अब हम निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर, देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a। अब यहाँ पे हम शून्याङ्क निकाले हैं 1/2 और 1/2। यहाँ पे बोला शून्याङ्कों का गुणनफल, इसको गुणा कर देंगे जो शून्याङ्क दोनों निकाले हैं, बराबर c/a। c का मान कितना है? यहाँ से हम देखेंगे c का मान कितना है? 1 a का मान कितना है? 4। कितना है? 4। अब गुणा कैसे करते हैं? ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। ये हो गया 1, 2 दूना के 4 बराबर कितना हो गया? 1/4। हो गया ना? बराबर आ गया। तो बराबर आ गया तो आपकी सत्यता की जाँच हो गई। ठीक है ना? चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबसे पहली चीज़ ये, जब भी आप पढ़ने बैठिए, कोई भी अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, चाहे ऑफलाइन ले रहे हैं, तो कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठिए। उसको बाकायदा लिखिए, नोट्स बनाइए। फिर क्लास ऑफ होने के बाद उसको आप एक बार पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 4 बार, जब तक पढ़िए जब तक पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, ठीक है? तब तक पढ़िए, नहीं तो फिर ऐसे ऑनलाइन देखने से चाहे ऑफलाइन कोई फ़ायदा नहीं। बस ये है कि फॉर्मेलिटी पूरी होगी एक तरह की, ठीक ना बच्चा? तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, इसके बाद पढ़िए, ठीक? चलिए, अब देखिए एक हम और बताए थे कि शून्याङ्कों का योगफल बराबर होता है, क्या होता है? ये भी होता है और ये भी होता है, या -x का गुणांक। अब आप लोग सोचेंगे कि इस पे क्यों नहीं बताई? इस पे भी बता देते हैं, इसी सवाल को बता देते हैं, ठीक ना? चलिए, देखिए शून्याङ्कों का योगफल बराबर ये भी बताए हैं कि -x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बताया ना। चलिए, चाहे उस नियम से करें चाहे इस नियम से, दोनों ही बात बराबर है। तो यहाँ पे शून्यांकों का योगफल, यानी शून्यांक आपका कितना निकला, 1/2 और 1/2। तो इसको जोड़ते हैं हम, 1/2 प्लस 1/2 बराबर। अब यहाँ पे बोला कि माइनस, माइनस लगा दिए, एक्स का गुणांक, चाहे यक्स कहिए, अगर इसमें यस दिया है तो यस का गुणांक, एक्स दिया है तो एक्स का गुणांक, ठीक ना। तो एक्स का गुणांक कितना है, -4। यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक कितना है, -4। ये हो जाएगा आपका -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का कहिए चाहे एस स्क्वायर का कहिए, इसका गुणांक कितना है आपका 4। कितना है 4। 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, 4/4 कट गया 1, ये भी कट गया 1, यानी 1 बराबर 1 आ गया ना। देखिए कितना ही आया। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, देखिए क्या बताएं, अचर पद, अचर पद बटे शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। देखिए शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया, 1/2 गुणे 1/2 हो गया गुणनफल। अब देखिए अचर पद, अचर पद कितना है आपका 1, अचर पद कितना है 1, यहाँ पे हो गया 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, यहाँ कितना हो गया 4। गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ये हो गया 1/4 बराबर 1/4। ये क्या हो गया आपका सत्यता की जांच हो गए ना। देखिए दोनों ही नियम पे आपका हो गया, चाहे इस पे कर सकते हैं चाहे उस पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप दोनों को जानिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको हम नहीं बताएंगे, ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क, ठीक ना। बस आपको थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रही हूँ कि इसको रीअरेंज कर लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर कितना 0 घात वाला। अब यहाँ से इसको आप लोग कर लीजिए, ये है आप लोगों का एच डब्ल्यू, ठीक है ना। इसको ज़रूर आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ये पूरा सवाल बता देंगे, बस यही है, हम बताएंगे आप लोग छापेंगे। आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें, ठीक है। थोड़ा एफर्ट्स लगाइए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बात समझ में आ रही है, थोड़ा स्ट्रगल करना सीखिए। अब देखिए इस ये आपका रहेगा होमवर्क। अब देखिए जो फोर्थ है, इसमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू कितना है आपका 0 है। देखिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 4u कॉमन है कि नहीं, तो 4u कॉमन है तो कितना बचेगा, u प्लस 2 बराबर 0, ये ना बचेगा। अब ये देखिए आपका इसके बराबर भी 0 है, 4u, 4 को ऐसे बनाइए ना, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। 4u देखिए 4u बराबर क्या है 0 है, तो ये बताइए कि u बराबर भी क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं, क्योंकि जब ये भाग में चला जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा। अब देखिए u प्लस 2 है, इसके बराबर भी क्या है 0 है, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2, -2 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो अब यहाँ से देखिए हम क्या बताए कि अगर द्विघात बहुपद हो चाहे द्विघात समीकरण हो, तो उसके 2 शून्य निकलते हैं, कितने 2, 2 शून्य निकल गए कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक, शून्यक, शून्यक हम निकालेंगे तो शून्य शून्य का आपका कितना हो जाएगा, एक है 0 और दूसरा है कितना -2, यही ना। अब देखिए अब हम करेंगे इसकी जांच, जांच देखिए तो जांच करेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे, 4u² प्लस 8u बराबर क्या हो जाएगा 0, यही ना। ये आपका द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0, ये होता है ना। अब कंपेयर करेंगे
तो एक ही जगह पे फोड़ दिए, यानी दो घात इधर भी, दो घात इधर भी, है कि नहीं? हमेशा जो तुलना करते हैं, वो बराबर घात वाले के साथ करते हैं। किससे करते हैं? बराबर घात वाले के साथ तुलना करते हैं। जैसे इसमें चर की घात 2 है, इसमें भी चर की घात कितनी है? 2 है। तो इसीलिए तुलना हमेशा किसमें की करेंगे? बराबर घात वाले में। a का मान कितना हो गया? 4। अब यहाँ से देखिए b, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, यानी इन दोनों की तुलना x के साथ करेंगे, तो b का मान कितना है? 8। b का मान कितना है? 8। अब ये देखेंगे c इसमें है, लेकिन c इसमें नहीं है, तो c का मान अगर जो नहीं पता है उसको हम क्या मान लेंगे? 0। क्या मानेंगे? 0। अब यहाँ से हम कर देंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a, ठीक है? देखिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी शून्य निकले हैं 0, इसका 0 और -2, इसका योगफल कितना होगा? 0 और +-2 बराबर -b। b का मान कितना है? 8। a का मान कितना है? 4। हो गया? अब ये देखिए यहाँ पे 0 प्लस माइनस -2 बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। ये हो गया -2। 0 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2 बराबर -2। ये हो गया? हो गया कि नहीं? ये निकल गया आपके यहाँ शून्यांकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/e। क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/e। देखिए शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यांक हमारा निकला है 0 और कितना? -2। 0 गुणे -2 गुणनफल बोला है, हो गया गुणा बराबर c का मान कितना दिया है इसमें? c का मान देखें यहाँ से, c का मान 0 है बराबर a का मान कितना है? 4, है ना? तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो ये पूरा क्या होता है? 0 हो जाता है। अब देखिए 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? 0 होता है। तो देखिए ये सिद्ध हो गया कि नहीं? ये भी सिद्ध हो गया और ये भी हो गया। ये रही हमारी सत्यता की जांच और ये रहा आपका शून्य। ये ज्ञात करना था ना? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये शून्य निकल गया। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें एक शून्य निकलेगा, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य, और त्रिघात बहुपद है तो कितने? 3 शून्य निकलेंगे। ठीक है? चलिए अब देखिए इसका जो 5वां क्वेश्चन है इसको भी आप लोग कर लेंगे। ये देखिए जो 6वां क्वेश्चन है इसको तो आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है ना? इसको आप लोग का क्या है? होमवर्क है। एक सवाल और होमवर्क दिए थे और ये भी होमवर्क है, ठीक है? इसमें हम थोड़ा-सा हिंट कर देते हैं, बाकी आप ही लोग को पूरा प्रोसेस करना है। तो इसको हम गुणनखंड कैसे करेंगे? p स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं? करड़ी में 15 का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो आपका कितना आएगा? 15 आएगा कि नहीं? अब ये देखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का है कि नहीं है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में क्या होता है? a माइनस बी, है ना? तो a का मान t है, b का मान कितना है? करड़ी में 15। चलिए रख देते हैं। a का मान है t प्लस करड़ी में 15। अब दूसरे में a माइनस बी, यानी कि t माइनस कितना हो जाएगा? करड़ी में 15 बराबर क्या हो गया आपका? 0 हो गया। अब ये देखिए ये इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी क्या है? 0 है। इसको हम कर लेते हैं, t प्लस करड़ी में 15 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा t बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस करड़ी में 15। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब ये भी इसके बराबर 0 है, तो t माइनस करड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो गया? करड़ी में प्लस 15। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? ये देखिए ये 6 नंबर आप लोग का होमवर्क है। अब इसकी हम बताते हैं सत्यता की जाँच। देखिए जाँच, शून्यांकों का योगफल। देखिए द्विघात बहुपद है, दोनों 2 शून्य निकले, एक माइनस एक प्लस, निकले कि नहीं? दोनों सेम ही शून्य के, बस माइनस और प्लस है। तो दोनों सेम कैसे हो गए? अलग हो गए ना? शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल
बराबर होता है -b/c, ये होता है। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांक हमारा निकला है कितना, माइनस कड़ी में 15 और क्या निकला कड़ी में +15। अब इन दोनों का योगफल कितना होगा, 3 होगा, बराबर। अब यहाँ से सबसे पहले इसको देख लीजिए आप लोग, ए बी और सी का किस क्या करें, मान निकाल लीजिए। देखिए इसको भी हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। देखिए शून्य, सबसे पहले ये आपका समीकरण दिया है t² - 15 बराबर क्या दिया है, 0, ये दिया है। ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax² + bx प्लस क्या होता है, c, ये ना होता है। अब इससे इसकी हम क्या करेंगे, तुलना। हम क्या बताए हैं कि तुलना हमेशा बराबर घात वाले के साथ करते हैं, किसके बराबर, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, इसकी तुलना हम इससे करेंगे। a का मान देखेंगे, t² का गुणांक कितना, 1 है, 1 हो गया। अब देखिए bx यानी कि x वाली घात इसमें है, एक घात वाली नहीं है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए c, अब ये जो -15 है ना, ये अचर पद है और यहाँ -15 अचर पद है, तो c भी क्या अचर पद है, तो c का मान कितना दिया है, -15। यहाँ पे देखिए गलती मत करिएगा आप लोग, कभी भी जो तुलना करते हैं तो समान घात वाले के साथ करते हैं तुलना। तो 2 घात इसकी भी है, 2 घात इसकी भी है, तो इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि t² का गुणांक कितना है, 1 है। अब यहाँ पे एक घात वाले का एक घात वाले के साथ, तो इसमें देखेंगे एक घात वाले नहीं कोई समीकरण है, नहीं ना, नहीं ना कोई चर है एक घात वाला, तो b का मान क्या हो गया आपका, 0 हो गया, हो गया। अब देखिए c क्या है आपका, अचर पद है और इसमें कितना अचर पद है, -15, तो c का मान कितना हो गया, -15। अब यहाँ पे हम निकालेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर -b/c, ये होता है। अब देखिए शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का जो योगफल है कितना दिया है, एक है माइनस कड़ी में 15 और दूसरा शून्य दिया है प्लस कड़ी में 15, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, माइनस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15 बराबर। हम सी का मान ले रहे थे, बी का मान कितना है, 0, 0 है और ए का मान कितना है, 1 है कि नहीं है। अब देखिए माइनस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 0 हो गया ना। अब ये देखिए -0, 0 कभी भी ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, ना ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, क्या होगा, 0, ठीक है। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, ये ना होता है। देखिए शून्यांकों का गुणनफल यानी शून्यांक आपके कितने निकले हैं, माइनस कड़ी में 15 और क्या निकले, प्लस कड़ी में 15, इन दोनों का क्या गुणनफल बराबर c/a, c का मान कितना है, -15, -15 और a का मान कितना है आपका, 1, है ना। ये देखिए माइनस हो गया, कड़ी में 15 कड़ी में 15, इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 15 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर। अब देखिए 1 से भाग करेंगे -15 में कितना आएगा, -15, अब स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो गया -15 बराबर -15, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए दोनों समान आ गया कि नहीं, आ गया ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चन हैं आप लोग को बखूबी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू। पार्ट 2 में मिलेंगे हम लोग, लेकिन जितना भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग बखूबी पहले नोट्स बनाइए, फिर इसके बाद उसको क्या करें, आप रिवीजन करें, ठीक है। थैंक यू।